बिहार सरकार ने एक नई योजना लाई है, नाम रखा स्टे होम योजना। ये योजना बिहार के पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए है। नालंदा के 6 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पावापुरी जल मंदिर है, नालंदा का भग्नावशेष है जिसको विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, फिर राजगीर का जू सफारी है, रोपवे है। तमाम जगहों को चिन्हित करके वहां पर होम स्टे योजना लागू की जाएगी। और जो 8 कमरे बनेंगे, 5 किलोमीटर की परिधि होगी, आप 8 कमरे बना सकते हैं। 2.5 लाख पर कमरे के हिसाब से सरकार सहयोग करेगी। युवा नया स्टार्टअप खोजेंगे, नई पीढ़ी इसमें शामिल होगी। योजना तो केंद्र सरकार ने भी बनाई थी 2009 के आसपास में। कहा था कि देश के 16 गांवों को पर्यटन उद्योग के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। नालंदा का नेपरा गांव भी इसी में शामिल हुआ था। तसर शिल्प के कारण इसकी वैश्विक फलक पे पहचान रही है। और इसी बूते नेपरा गांव की महिलाएं जो है, सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक की जो जमीन है वो ना पाई थी। लगा था कुछ भला होगा, एक भवन बना, विदेशी पर्यटक आएंगे, वो देखेंगे, ताम झाम सब भ्रष्टाचार, जेल गए इंजीनियर्स, और उसके बाद वहां भी ताला लटका, सपनों भी ताला लटक गया। बात है स्टे होम योजना की, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों को देखना होगा। शहर के एंट्री पॉइंट आपको देखना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग, सिक्योरिटी, सब हवाई फाइलों में नहीं चल सकता है। अब तक चलता आया है, मगर जब आप इतनी बड़ी इच्छा शक्ति के साथ स्टे होम योजना को लागू करना चाहते हैं, हालांकि देखिए बहुत ही अच्छी योजना है, अगर सरकार ने इसको अच्छे से लागू किया तो बहुत आगे तक जाएगी, मील का पत्थर साबित होगी। मगर सवाल यह है कि राजगीर या जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जिस खंडहर की बात कर रहे हैं, जिस भग्नावशेष की बात कर रहे हैं, 2016 में 15 या 16 का जो पीरियड रहा है, उस वक्त में इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। अब दिल पर हाथ रख के बताए पर्यटन विभाग या पर्यटन मंत्री बताए, बिहार सरकार बताए, सिर्फ आप टिकट और नंबरिंग्स को देखते हैं, ठहराव की व्यवस्था पे आप जीरो हैं। आज भी जो है टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो छोड़ दीजिए, आज भी उस आजीविका से स्थानीय लोगों का जुड़ाव नहीं हो सका है। ये तल्ख सच्चाई है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि हम फूड जोन खोलेंगे, फूड कोर्ट खोलेंगे, सारी योजनाएं लंबी जो बातें हो जाती हैं वो फाइलों में सिमट कर रह जाती है। आप यूथ की बात करते हैं, ठीक है, कमरा बना लेगा। उसके बाद राजगीर में जो सबसे बड़ी बात है कि टूरिस्ट जो बाहर से आता है वो ये सोच रहे हैं भाई कि राजगीर बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, हम पैदल घूमेंगे, तागे से, बग्गी से, चाहे आप जिस साधन से घूमना चाहो। आप रात में घूमना चाहेंगे, क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप उतना सुरक्षा दे पाएंगे? मैं गैंगटॉक गया था, मुझे बहुत अच्छी चीजें जो लगती है वो जरूर बताता हूँ, नेपाल हो या गैंगटॉक हो। वहां की युवा पीढ़ी जो जेनजी है उसके हिसाब से चीजों को अब एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहले भी होता रहा है विदेशों में, मगर भारत में एक नया ट्रेंड्स है। अभी की जो युवा पीढ़ी है पढ़ाई के साथ साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो आर्ट्स है, म्यूजिक है, उसमें आगे बढ़ रही है। आपको एक स्टार्टअप के साथ एक मंच देना होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा सिंथेसाइजर बजाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लोकल स्तर पे एक बैंड बना सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको मंच दीजिए। देखिए पर्यटकों की भी संख्या बढ़ेगी, एक नए जनरेशन को एक बेस मिलेगा। आप उनको फिक्स कर दें कि हाँ भाई हर परफॉर्मेंस के आधार पर इतना मैंने फिक्स कर दिया। फिर आप देखिए युवा पीढ़ी जो इधर उधर भटक रही है, उनके पास टैलेंट्स है, उनके पास आर्ट्स है, वो आ सकते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, अच्छा कर सकते हैं। आप फूड कोर्ट्स के नए कॉन्सेप्ट को सोचिए, अच्छा फूड कोर्ट्स बनना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर आप राजगीर देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि राजगीर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, हब है, और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करेंगे, हम महाराष्ट्र से तुलना करें, आप पुणे की बात करते हैं, आप नासिक की बात करते हैं, आप तमिलनाडु की बात करते हैं, आप शंकर नेत्रालय की बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, आप बहुत जितने भी रामेश्वरम से लेकर त्र्यंबकेश्वर की बात करते हैं, आप आगरा की बात करते हैं, आप उज्जैन महाकाल की बात करते हैं, आप निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं, आप अजमेर शरीफ की बात करते हैं, आप पुष्कर की बात करते हैं। टूरिस्ट क्यों जाता है? पहला सुरक्षा, दूसरा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस जिसको आप कहते हैं, गबई अंदाज, गबई संस्कृति हमेशा विदेशी पर्यटकों को अच्छा लगा है। आपको इस तरीके से रिसर्च करके योजना को बनाना चाहिए था। वही नहीं कहता आपके पास एक्सपर्ट्स पैनल्स होंगे, मगर जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, जो दूर तक देखती रही है, पर्यटन पे खासा लगाव मेरा रहा है। मिट्टी का घर हो, ऐसा कॉन्सेप्ट हो, लिट्टी चोखा या जो भी ट्रेडिशनल फूड्स हैं आसपास के
लोकल फूड से उसको परोसा जाता। तसलसिल के साथ साथ बसवन बीघा चले जाइए, 52 बूटी साड़ियां हैं। अगर योजना बनाना है तो इस तरीके की फुल प्रूफ होनी चाहिए जिसमें इच्छा शक्ति दिखे। वही घोटाला, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, ये तमाम चीजों के भेंट तो जैसे नेपला चला। अब जिनको योजना पास कराना है वो भी चक्कर लगाता रहेगा, अब उस पर भी सब कुछ फिक्स होगा। तो ये इस तरीके की योजनाओं के कारण ही आज बिहार का पर्यटन जो पीछे है, विश्व धरोहर जो रहेगा उसका ये हाल होगा। लोग आते हैं, घूमकर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन आता है? सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। सीजन हुआ तो विदेशी पर्यटकों का रीच बताइए। आप बताइए नेशनल टूर पैकेज में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? आप बताइए इंटरनेशनल टूर पैकेज में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? कहां पर इच्छा शक्ति है आपकी? तो राजगीर या तमाम जगहों पर या पावापुरी पर क्राइम जोन बना हुआ है ना। आए दिन कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होती है, इसको दुरुस्त करना होगा। बीएसपी कर घूमने वाले या चेन स्नैचिंग या चोरी करने वालों से आपको सुरक्षित करना होगा पर्यटकों को। तब जाकर के ये भीष्म इरादे की जरूरत है, और तभी इस भीष्म इरादे के बदौलत आप टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे ला सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सम्राट जी, आप सीएम में, बहुत अच्छा, बधाई हो। बहुत अच्छा आपने जेन्युइनली बिहार के लिए सोचा है। मैं ये नहीं कहता, मगर आपके अपने अधिकारी, ये जो मंत्री हैं, उनकी इच्छा शक्ति को भी टटोल लीजिए। नहीं तो जिस तरीके से नेपला ध्वस्त हुआ, कई योजना भी नालंदा में इधर उधर ना हो जाए। फूड कोर्ट बने तो फूड कोर्ट क्वालिटी वाला बने। आप दीजिए ना, लोग आएंगे। ऐसा क्यों लगता है? आप राजस्थान जाइए, जहां पर लोग जाते हैं, राजस्थान जाइए, फोक्स है ना वहां पर। तो आपको यही तमाम चीजों को देना होगा जेनजी को और नई पीढ़ियों को, उसके लिए आकर्षित करना होगा। मगर मुझे जो लगा होम स्टे पर मैंने कहा, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।